पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की कवायद में आगे बढ़ चुके हैं और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों की ओर से पूरे देश भर में जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए और यूपीएस और एनपीएस को रद्द करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उसी के नाते से 1 मई 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार भरने वाले हैं। लेकिन इसी के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के ओर से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी गई है और सरकारी कर्मचारियों ने कहा है कि देश के कोने कोने में हम जाकर के सभी कर्मचारी भाइयों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना होगा और अपने शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि उनको यूपीएस और एनपीएस दोनों ही मंजूर नहीं है और वो सिर्फ पुरानी पेंशन चाहते हैं। लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली में करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सरकारी कर्मचारियों की तादाद भी इतनी दिखनी चाहिए कि जिसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों की तरफ से अब जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि हम सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के साथ साथ अब हम लोग घर घर जाकर के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करेंगे और उनको जगाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनके बुढ़ापे का सहारा जो है वो छीना जा रहा है, उनके बुढ़ापे की लाठी छीनी जा रही है और उनका भविष्य गर्त में डाला जा रहा है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारी गली गली सड़क सड़क निकल करके अपनी रैली के साथ इस बात का संदेश देंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कितना ज्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई देना चाहते हैं और इसी के साथ सरकारी कर्मचारी इस बात का भी संदेश देना चाहते हैं कि उनकी एकजुटता और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब 1 मई 2025 को एकजुट होंगे तो एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ तमाम राजनीतिक दलों को भी सियासी संदेश देंगे कि अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको सियासी तौर पर फायदा होगा और अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विरोध करने वाले एनडीए के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको राजनीतिक तौर पर इसका नुकसान भी झेलना पड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यह कि सरकारी कर्मचारी अब किसी भी हाल में अपनी पुरानी पेंशन की बहाली करवाना चाहते हैं और उसके लिए आर या पार का सियासी संघर्ष भी करना पड़े तो करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब विपक्षी दलों में काफी ज्यादा संवेदनशीलता भी देखने को मिल रही है। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी तौर पर अपनी जन जागरूकता अभियान के जरिए अभी से कड़ा संदेश देना चाहते हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी ये आंदोलन उस समय कर रहे हैं जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू हुए लगभग 1 महीना पूरा हो जाएगा और उसके बाद 1 महीना पूरा होने के बाद सरकारी कर्मचारी बहुत व्यापक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज करवा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और उसके घटक दलों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सियासी संदेश देना चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो बिहार में होने वाला है वहां पर अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ आप नहीं आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी आपको सियासी तौर पर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसी के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों की रणनीति आगे कितना रंग लाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब लगातार 1 मई 2025 तक सड़कों पर संघर्ष करते हुए आपको दिखाई देंगे और इसी के नाते से राष्ट्रव्यापी तौर पर आंदोलन करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएम ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कहा कि सारे मतभेद और मनभेद को भुला करके अभी सरकारी कर्मचारियों को एकजुट होने की जरूरत है और अगर सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर के अपना काम नहीं करवाना चाहते तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। विजय कुमार बंधु ने एक बात का उदाहरण देते हुए कहा कि सांसद हो या विधायक हो, जब अपनी सैलरी और पेंशन बढ़वानी होती है तो सभी राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं और कैसे उनकी एकजुटता लगातार उनके लिए फायदा साबित होती है। आपको बता दें कि विपक्षी दल हो या फिर सत्ताधारी दल हो, अगर सैलरी और पेंशन भत्ता बढ़वाना होता है तो कोई भी राजनीतिक दल इस पर बातचीत नहीं करता, चुपचाप अपने से सब मिल करके सब वेतन भत्ता और पेंशन बढ़वा लेते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलों के तरफ से ऊहापोह की स्थिति में फंसे रहते हैं। वो लगातार राजनीतिक दलों के संघर्ष और सहयोग को लेकर के भी अपनी बात को खुलकर रख नहीं
नहीं पाते, जबकि उनके बुढ़ापे का सहारा राजनीतिक दल नहीं बनेंगे बल्कि उनकी पुरानी पेंशन बनेगी। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। विजय कुमार बंधु ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी जागरूकता के जरिए ही जागेंगे तो वो भी हम करके दिखाएंगे। हम सोशल मीडिया के साथ साथ घर घर जाकर के उनको बताएंगे और समझाएंगे कि पुरानी पेंशन की बहाली के इस संघर्ष में आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना है और सभी सरकारी कर्मचारी भारी एकजुटता के साथ अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की टेंशन बढ़ जाएगी और इसी के साथ बीजेपी के घटक दलों को ही टेंशन हो सकता है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।